खलीफा हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है, सारे वुज़रा उमरा बैठे हुए हैं। दरबार के अंदर एक अल्लाह वाला भी है, एक फकीर भी है, उनका नाम हजरत इब्न सम्माक है, वो भी दरबार के अंदर है। खलीफा हारून रशीद को अचानक प्यास लगी। प्यास की शिद्दत जब महसूस हुई, आपने फरमाया मुझे पानी पिलाया जाए। खादिम गया, गिलास में पानी लेकर आया। जब वो खादिम गिलास में पानी पेश करने लगा, अल्लाह वाले ने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरी एक बात सुन लो। अल्लाह वालों की शान यही होती है, हर मौके पे इस्लाह कर दिया करते हैं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। खलीफा की बारगाह में जब पानी पेश किया है, खादिम गिलास लेकर खड़ा है, बाद अब पानी पेश कर रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ। खलीफा ने देखा क्या बात है। अल्लाह वाले ने फरमाया बादशाह एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। बादशाह कहने लगा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया ए बादशाह, ए खलीफा, अगर कोई जिंदगी में तुम्हारी ऐसा वक्त आए कि प्यास की शिद्दत तड़पा रही हो, पानी दूर दूर तक मौजूद न हो, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि बेकरारी बढ़ रही हो, एक गिलास पानी की कीमत उस वक्त में क्या होगी जबकि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए इतने पानी की जरूरत हो, तुम उस वक्त में इस पानी की कितनी कीमत अदा कर सकते हो? बादशाह कहने लगा, खलीफा हारून रशीद ने कहा ए अल्लाह वाले, उस वक्त में मैं उस पानी के लिए आधी सल्तनत को दे सकता हूं और पानी को खरीद सकता हूं। तो खलीफा हारून रशीद ने जब कहा ना कि आधी सल्तनत देकर खरीद लूंगा, तो फिर अल्लाह वाले ने कहा अच्छा ये बताओ, ये पानी तुम पी लो, तुम्हारे पेट के अंदर चला जाए, लेकिन ये फिर बाहर ना निकले। ऐ बादशाह, पेशाब अगर बंद हो जाए, यही पानी जो तुम्हारे पेट में जाए वापस बाहर ना निकल सके, तो बताओ उसके इलाज में कितनी उसकी कीमत देकर इलाज कराओगे, कितनी दौलत खर्च कर सकते हो? बादशाह कहने लगा अल्लाह वाले, आधी सल्तनत देकर मैं उसका इलाज कराऊं, मतलब आधी सल्तनत पानी के लिए, आधी सल्तनत पेशाब बंद हो जाए तो इलाज के लिए। अल्लाह वाले ने फरमाया ए बादशाह, इस तख्तो ताज की क्या हैसियत, क्या औकात, एक गिलास पानी जिसकी कीमत न हो, उस तख्तो ताज पे क्या घमंड करना, क्या इतराना, उस तख्तो ताज पे क्या नाज करना। जब इतना सुना तो सबक आमोज, नसीहत आमोज कलिमात थे अल्लाह वाले के, जवाब न बन सका। मेरे अजीजों याद रखना, यही दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है कि दुनिया चाहे जितना आप दिल लगाओ, दुनियादार चाहे जितने बड़े बन जाओ, मगर दुनिया की हकीकत इससे ज्यादा कुछ नहीं। फरमाया गया कि दुनिया मिसले हुबाब है, हुबाब पानी का बुलबुला होता है, उसकी उम्र बहुत तवील नहीं होती, चंद लम्हों में वो बुलबुला आखिर फट ही जाता है। दुनिया मिसले ख्वाब है, जिस तरह ख्वाब देखा बेदार हो गए। अजीजो दुनिया से दिल न लगाओ। हजरत महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जवानी थी, आपका शबाब का आलम था, आपके 2-3 साथी और आप लोग जो है एक कीमिया साज के पास पहुंचे जो सोना बनाया करता था किसी धात से। अल्लाह अकबर, आप जब अपने साथियों के साथ में पहुंचे उस कीमिया साज के पास में, आपके साथी तो रुक गए, वहां पर वो हुनर सीखने लगे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया वहां पर नहीं रुके, बल्कि वो वहां से निकलकर अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंचे। किसकी बारगाह में? हजरत बाबा फरीद की बारगाह में पहुंच गए।
अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे, उनकी सोहबत को इख्तियार किया, उनकी खिदमत में लग गए। इधर जो साथी इनके कीमिया साज के पास पहुंचे थे, इन्होंने हुनर सीखा और हुनर ये सीखा कि सोना बनाना आ गया। नारियल इन्होंने बनाया, एक एक नारियल बनाया। 40 दिन की मेहनत के बाद में फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए। आकर कहने लगे तुम तो वहां पर नहीं रुके, देखो हमने क्या सीखा। हमारा हुनर ये है, एक एक नारियल हमने सोने का बना लिया, हमें मिल गया। तुम भी अगर वहां पे होते तुम भी बना लेते। हजरत महबूब इलाही ने इतना सुना और जिनकी सोहबत में, जिनकी तरबियत में है, अल्लाह अकबर, हजरत बाबा फरीद ने भी इस जुमले को सुना। अल्लाह अकबर, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया ऐ निजामुद्दीन मुझे इस्तंजा करना है, जाओ जरा मिट्टी का ढेला ला कर दे दो। अब हजरत महबूब इलाही जब चले ना, उन दोस्तों के, अपने साथियों के सामने से गुजर के मिट्टी का ढेला उठाने, जैसे हजरत महबूब इलाही ने मिट्टी का ढेला हाथ में उठाया, अल्लाह की कसम मिट्टी थी मगर महबूब इलाही का हाथ लगा तो वो मिट्टी मिट्टी न रही बल्कि वो सोना बन गई। वो डेला सोने का बन गया। अल्लाह अकबर, साथी भी हैरान। उसको नीचे रखा, दूसरी मिट्टी उठाई, दूसरा डेला उठाया, वो भी सोने का बन गया। तीसरा उठाया, वो भी सोने का बन गया। आ गए बाबा फरीद की बारगाह में, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे हुजूर जिस मिट्टी के ढेले को उठाता हूँ सोने का बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाबा फरीद ने फरमाया ऐ निजामुद्दीन तुम्हारे साथियों ने हुनर सीखा, कीमिया साज के पास पहुंचे मगर उन्होंने 40 दिन मेहनत के बाद में इतना हुनर सीखा, बड़ी मुश्किल से किसी धात से सोना बनाया। लेकिन सुनो, तुमने अल्लाह के वली की सोहबत इख्तियार की, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा साहिब कमाल बना दिया। अब तुम जिस मिट्टी को हाथ लगा रहे हो वो मिट्टी खुद सोना बन रही है। तो ये वलियों की शान होती है। हजरत महबूब इलाही से सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ महबूब इलाही निजामुद्दीन सुनो, दुनिया की अहमियत सिर्फ इतनी है कि चाहे दुनिया, ये सोना चांदी आजकल बड़ा दिल लुभाता है ना, आप फरमाते हैं कि सोना इस्तंजा भी नहीं कर सकते इससे। ये दुनिया की हैसियत है कि इससे पाकी भी हासिल नहीं की जा सकती है। ये बुजुर्गों के नजरियात हैं कि दुनिया इंसान के वजूद को, उसके किरदार को और उसकी शख्सियत को निखार नहीं सकती है। अगर शख्सियत निखरती है तो जिक्र खुदा से निखरती है, मोहब्बत मुस्तफ़ा से निखरती है। मेरे अजीजों, दुनिया से दिल न लगाओ, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो।